अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक दर्स कुरान सूरत अल-बकरा आयत नंबर 186 से लेकर 188 तक। इसमें आज हम देखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो हम सुने समझें अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुन्तुम तख्तनून अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें जो आयत नंबर 186 है उसमें अल्लाह फरमाता है, वाइज़ा और जब सअलका आपसे सवाल करें ए महबूब। ये आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह फरमा रहा है कि जब आपसे सवाल करें इबादी मेरे बंदे अन्नी मेरे बारे में, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप उन्हें क्या कहें, फ़इन्नी क़रीब, तो आप उन्हें फरमा दें कि बेशक मैं उनके करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई, उजीबु कबूल करता हूँ, दावतद दाई दुआ करने वाले की दुआ को, निदा करने वाले की निदा को, इज़ा दान जब वो मुझे पुकारे। फलयस्तजीबू ली पस तुम भी कबूल करो, वलयुमिनू बी और मेरे ऊपर ईमान रखो, लअल्लहुम यरशुदून ताकि क्या करें, कामयाबी हासिल कर सकें। ये कि ए रसूल जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक सवाल करें आप फरमा दें कि बेशक मैं उनके करीब हूँ। दुआ करने वाला जब दुआ करता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो चाहिए कि वो भी मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान बरकरार रखें ताकि वो कामयाबी हासिल कर सकें। अब इसमें इन आयत के, ये जो आयत मैंने अभी अभी पढ़ी है इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ये आयत किस लिए नाजिल हुई थी। अब इसमें हज़रत हसन बसरी बयान करते हैं, साहबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हमारा रब कहाँ है। क्या पूछा? हमारा रब कहाँ है। तो ये आयत नाजिल हुई कि जब मेरे बंदे आपसे मुताल्लिक मेरे बारे में सवाल करें तो आप फरमाएं मैं उनके करीब हूँ। फिर ये कहा गया, अता ने कहा कि जब ये आयत नाजिल हुई मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो साहबा ने पूछा हम किस वक्त दुआ करें। तब ये आयत नाजिल हुई कि वो जिस वक्त दुआ करेंगे मैं उनकी दुआ कबूल करूँगा। तो अब पहले हम ये देखेंगे कि अल्लाह से दुआ करने के मुतल्लिक क्या हुक्म दिया गया है, कि हम अल्लाह से कैसे दुआ कर सकते हैं और किस तरह दुआ कर सकते हैं। पहले हम हदीस में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पीरों और फ़कीरों, कब्रों और आस्तानों पे जाकर दुआ करने को बहुत अहमियत देते हैं। ये सरासर जहलत है। अगर इन चीज़ों से दुआ करने की कोई रुग़बत और अहमियत होती तो अल्लाह इसी आयत में बयान फरमा देता कि तुम लोग कब्रों पर जाओ, आस्तानों पर जाओ, पीरों के पास जाओ, फ़कीरों के पास जाओ और उनसे मेरे उनसे जाकर अपनी दुआएं करवाओ। लेकिन इनमें अल्लाह वाज़े फरमा रहा है जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करेगा मैं उसको अता करूँगा। हर चीज़ की दुआ अल्लाह ताला से करनी चाहिए, ये जहन नशीन कर लें। हर चीज़ की दुआ, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी आपको चाहिए किससे दुआ करें? अल्लाह से करें। अल्लाह ही की नज़र माननी चाहिए, क्योंकि दुआ और नज़र दोनों इबादत है।
अब यहाँ जो नज़र का लफ्ज़ आया हुआ है उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि आस्तानों और कब्रों पर जाकर लोग नज़र मानते हैं, हमारी ये दुआ कबूल हो जाए तो हम इतनी देगे चढ़ाएंगे, ये दुआ कबूल हो जाए तो हम इतनी मीठी चीज़ बनाएंगे, उसको फिर बांटेंगे। अब नज़र भी अल्लाह के लिए मानो, कोई खैरात करनी है वो भी अल्लाह की राह में करो, कोई देग पकानी है वो भी अल्लाह की राह में पकाओ, फिर अल्लाह से मांगो, फिर अल्लाह अता करेगा। अल्लाह ने वाज़े फरमाया है, मुझसे दुआ करो, उजीबू, मैं कबूल करूँगा तुम्हारी दुआ जब भी तुम मुझसे दुआ करोगे। तो इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब तबारक व तआला हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान की तरफ नज़ूल फरमाता है और फरमाता है कौन मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन मुझसे सवाल करता है मैं उसको अता करूं, और कौन मुझसे मगफरत तलब करता है ताकि मैं उसकी मगफरत पूरी करूं। तो इमाम तिरमिज़ी रवायत करते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक, ये जामिया तिरमिज़ी की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ क्या है? इबादत का मग़ज़ है। तो हज़रत ये बहुत ही खूबसूरत हदीस आई हुई है, मुझे तो बहुत पसंद आई। तो ये जामिया तिरमिज़ी की ही है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी हर हाजत का सवाल अल्लाह से करो, हर हाजत का सवाल अल्लाह से करो, हत्ता के जूती के तस्मे टूटने का सवाल भी अल्लाह से करो। बात समझ आ रही है? इतनी बारीक छोटी से छोटी चीज़ हमें अल्लाह से मांगने की तलकीन की गई है, हमें तरगीब दिलाई गई है कि हम हर चीज़ का सवाल किससे करें? अल्लाह से करें। जब अल्लाह कह रहा है कि मैं कबूल करूँगा तो यकीनन अल्लाह कबूल करेगा। और अल्लाह ने यह भी तो फरमाया, इन्नल्लाह ला तुखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ, और अल्लाह की हर बात हक और सच है। अगर अल्लाह ने फरमाया है मुझसे मांगो मैं दूंगा तो अल्लाह बिल यकीनन आपको अता करेगा। तो फिर एक और रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, जामिया तिरमिज़ी की है, कि मैं एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था। आपने फरमाया, ए बेटे, मैं तुमको चंद कलमात की तालीम देता हूँ, तुम अल्लाह के हकूक़ की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह के हकूक़ की हिफाजत करो, तुम अल्लाह की तकदीर को अपने सामने पाओगे। और जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, और जब मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। तो ये हदीस जितनी भी मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सही हदीस हैं, सही सित्ता की हदीस हैं। तो इनसे मालूम होता है कि हर दुआ मांगने का जो हमें हक है वो किससे है? अल्लाह से है, और हमें यकीनन मांगनी चाहिए। एक बार आप अल्लाह के कहने के मुताबिक, अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह से मांग कर तो देखें। अल्लाह अता ना करे तो फिर मैं जुर्माना दूंगी आपको। अल्लाह ने फरमाया है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, और ये हदीस कितनी खूबसूरत है, हत्ता के जूती के तस्मे टूटने का भी सवाल अल्लाह से करो। ये कितनी मामूली और छोटी सी चीज़ है, लेकिन कितनी बारीक बिनी से हमें यह समझाया जा रहा है कि हर हाजत अल्लाह से करो, हर सवाल अल्लाह से करो, अल्लाह अता करने वाला है। फिर ये है कि हाथ उठाकर दुआ करने के मुतल्लिक हमें क्या हुक्म दिया गया है? हाथ हमें उठाने चाहिए, नहीं उठाने चाहिए? अगर उठाने चाहिए तो किस तरह हाथ उठाकर हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं? इसमें इमाम अबू दाऊद रवायत करते हैं, सुनन नबी दाऊद की पहली जिल्द की ये रवायत है। हज़रत मालिक बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो अपनी हथेलियों के बातिन से सवाल करो, हथेलियों के पुश्त से सवाल ना करो। हथेलियों का बातिन ये जगह होती है और पुश्त ये जगह होती है, यानी ऐसे सीधे हथेलियों की बातिन को दिखाकर अल्लाह से सवाल करो। आगे हम पढ़ेंगे अभी अगली रवायात में कि हाथ कहाँ तक उठाने हैं, ठीक है। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी सुनन नबी दाऊद की पहली जिल्द की रवायत है, बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब हया वाला करीम रब है। जब उसका कोई बंदा उसकी तरफ अपने दोनों हाथ उठाता है तो वो उनको खाली लुटाने से हया फरमाता है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने भी रवायत किया है।
फिर हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि सवाल का तरीका ये है कि अपने दोनों हाथ अपने कंधों के बराबर उठाओ, दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाओ, और इस्तग़फ़ार का तरीका ये है कि एक उंगली का इशारा करो, और गिड़गिड़ा कर सवाल करने का तरीका ये है कि दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में फैला दो। और अब ये हमें तरीका बताया जा रहा है, पहले ये तरगीब दिलाई कि दुआ अल्लाह से मांगो, फिर ये तरगीब दिलाई जा रही है कि दुआ में हमने मांगना किस तरह है अल्लाह से, फिर आगे इंशाल्लाह उसका अदब, दुआ की शराइत, ये सारी चीज़ें भी आज हम देखेंगे। फिर ये है कि हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब, इमाम तिरमिज़ी रवायत करते हैं, उमर बिन ख़त्ताब बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में हाथ बुलंद करते यानी उठाते थे और हाथों को नीचे ना गिराते, हत्ता के जो हाथ थे वो चेहरे पे ना फेरते थे। यानी दुआ ख़त्म किस तरह करनी है, हाथों को चेहरे पर फेर देना है। हमारे ज़माने में ये एक असूल बन चुका है, अब की मैं बात कर रही हूँ कि दुआ के वक्त हाथ उठाने को लोग सुन्नत करार नहीं देते। अगर उठाते हैं तो ऐसे उठाते हैं जैसे टूटे फूटे हों माज़ल्ला, और बग़ैर हाथ उठा के दुआ करने की तलकीन करते हैं। इसीलिए ये अहादीस जो हैं मैंने आपके सामने पेश की हैं, ताकि हमें पता चले, आपको भी और मुझे भी, मेरी भी इस्लाह हो और आपकी भी, कि हकीकत में दुआ का तरीका क्या है। और ये अहादीस सही है क्योंकि सारी जो है सही सित्ता की अहादीस हैं। फिर ये है कि एक और सवाल जो अमूमन दुआ के मुतल्लिक़ किया जाता है कि किस वक्त दुआ करनी चाहिए, या दुआ की कबूलियत के लम्हात वो कौन से हैं, या अय्याम दिन कौन से हैं। तो इसमें इमाम तिरमिज़ी रवायत करते हैं, हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं कि अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस वक्त की दुआ ज़्यादा मकबूल होती है। तो आपने फरमाया रात के आखिरी हिस्से की दुआ और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की दुआ। ये दो चीज़ें जिनका आपने ज़िक्र फरमाया। रात का आखिरी हिस्सा यानी जो नमाज फ़जर से पहले का हिस्सा होता है, जिसमें हम तहज्जुद, जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं वो इस हिस्से से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। और उसके अलावा जितनी भी हम नमाज़ें पढ़ते हैं 5 वक्त की, जब फ़र्ज़ रकतें पढ़ लेते हैं यानी सुन्नत और नवाफिल बाकी होते हैं, उन फ़र्ज़ रकतों के बाद जो है अल्लाह ताला हमारे ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि फ़र्ज़ अल्लाह के होते हैं। तो उस वक्त अल्लाह हमारी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होता है। वैसे हर सूरत हर हाल में होता है, लेकिन ये तरीके भी रखे गए हैं। फिर जैसे बंदे सारे अफजल हैं, फिर बाज़ को बाज़ पर फजीलत है, ऐसे नमाज सारी अफजल है, लेकिन बाज़ में से बाज़ चीज़ों को इसीलिए फजीलत दी गई है कि कुछ फ़र्ज़ हैं, कुछ सुन्नतें हैं, कुछ नवाफिल हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ मुस्तहबात हैं। तो इसीलिए तो ये तरीका है कि भाई हम या तो रात के आखिरी हिस्से में दुआ मांगने वाले बन जाएं अल्लाह से, या फ़र्ज़ नमाज की रकतों के यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की जो रकतें हैं उसके बाद। अब हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इन कलामात से अल्लाह की पनाह तलब करते थे, ऐ अल्लाह मैं बुज़दली से तेरी पनाह में आता हूँ, मैं बुख़्ल से तेरी पनाह में आता हूँ, मैं अर्ज़ल उम्र से तेरी पनाह में आता हूँ, दुनिया के फितना और अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। और ये जामिया तिरमिज़ी की रवायत है कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ऐसे दुआ करते थे। और मैं कुर्बान जाऊँ, फिर जो बंदा आपके बताए हुए कलामात को अपना कर दुआ करे तो क्या उसकी दुआ का दर्जा नहीं बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कि ये उन्होंने तरीके भी बताए हुए हैं कि हजूर अल्लाह से किस तरह दुआ मांगते थे। फिर एक आया हुआ है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हमको फ़र्ज़ नमाज पढ़ाई उसके बाद हमारी तरफ मुंह करके ये दुआ की। अब ये दूसरा तरीका है कि ऐ अल्लाह मैं हर उस अमल से तेरी पनाह में आता हूँ जो मुझे शर्मिंदा करे, मैं हर उस शख्स से तेरी पनाह में आता हूँ जो मुझे हलाक करे, और हर उस उम्मीद से तेरी पनाह में आता हूँ जो मुझे गाफिल कर दे, हर उस फ़िक्र से तेरी पनाह में आता हूँ जो तुझे भुला दे, और हर उस गना से तेरी पनाह में आता हूँ
जो मुझे सरकश बना दे। ये दुआ करने का तरीका, अल्फाज तालीम दिए जा रहे हैं कि हमें अल्लाह से ऐसे मांगना चाहिए। और हज़रत अबू इमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सुनन कुबरा की किताब की रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत अल कुर्सी को पढ़ा उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा कोई चीज़ नहीं रोक सकती। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयत अल कुर्सी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मुस्तहब अमल है। अगर कोई पढ़ता है तो माशाल्लाह, और अगर कोई नहीं पढ़ता आज से वो ये इरादा बना ले कि फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं आयत अल कुर्सी पढ़ा करूँगा। बिल्कुल। हज़रत अबू अयूब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जब भी तुम्हारे नबी, यानी वो हमें बता रहे हैं, रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा यानी उनके पीछे नमाज पढ़ी तो आपने नमाज के बाद ये दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी कुल ख़ताओं और ज़ुनूब को बख्श दे, ऐ अल्लाह मुझे हलाकत से बचा, मेरे टूटे हुए काम जोड़ दे, मुझे नेक माल और इखलाक की हिदायत दे, तेरे सिवा नेक माल की हिदायत देने वाला, बुरे अमाल से बचाने वाला और कोई नहीं है। तो हज़रत अबू इमामा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़ाए और दुआ करे अल्लाह ताला उसकी और उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये दुआ जो है हमें इसकी बार बार तलकीन की गई है, और दुआ भी अल्लाह से मांगने की तलकीन की गई है। ये जो हम भूल भुलैया में रहते हैं और पीरों फ़कीरों के दरों पर जा जाकर, आस्तानों कब्रों पर जा जाकर दुआएं मांगते हैं, ये सिर्फ हमारी लाइल्मी और जहलत है। जब अल्लाह वाज़े फरमा रहा है कि मुझसे मांगो तो मैं दूंगा, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से। अब एक और बात है कि हम लोग दुआ में मदीना की बहुत ख्वाहिश करते हैं, आप सब भी और हम भी जो यहाँ दुआ मांगते हैं, मैं भी रोज़ाना कहती हूँ, या अल्लाह हमें मदीना की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमा, आमीन। तो वो कहते हैं कि तलबे जन्नत की दुआ करने का कुरान और सुन्नत क्या हुक्म देता है, यानी क्या हम हयात होते हुए जन्नत की दुआ करें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। जिसको जाने की ख्वाहिश है वो तो यकीनन करते होंगे, और जो मुझ जैसे ला इल्म है वो आज ये पढ़ने के बाद इंशाल्लाह अमल करेंगे। ये कहते हैं कि जन्नत की दुआ करना यानी अच्छा अमल नहीं है, कुछ लोग ये समझते हैं। वो उससे ज़्यादा जो है अहमियत देते हैं मदीना जाने की दुआ को, ठीक है। हालांकि मदीना की जो अज़मत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की वजह से है, ये सब जानते हैं। आपका रोज़ा जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, फिर जन्नत तो ज़्यादा आला हुई ना, कि उसके तो तमाम बगात ही जन्नत हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और इसीलिए जो है हम मदीना को ज़्यादा महबूब क्यों जानते हैं, क्योंकि ये आपका मस्कन है। हमें मदीना इसीलिए अजीज़ है ना, हालांकि दुनिया में और इतने खूबसूरत शहर हैं, मुल्क हैं, उनकी खूबसूरती की कोई और मिसाल नहीं है, लेकिन मदीना के लिए हम मरते और तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतहर है, यानी वो मस्कन है, आपके रहने की जगह है। और अगर फिर इसीलिए देखा जाए, जन्नत की अल्लाह ने कुरान में बहुत तारीफ़ की है और तौसीफ़ भी की है, और जन्नतियों की भी बहुत तारीफ़ की गई है। और एक बार गालिबन हमने जन्नत के बारे में अभी पढ़ा है, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम बारहा जन्नत के बारे में, जन्नतियों की सिफ़ात, जन्नती लोगों के बारे में यकीनन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक ही बार पढ़ा है, लेकिन जन्नत की दुआ हमें करनी चाहिए। अब दुनिया पूरी की पूरी ख़त्म होने वाली है, आर्जी है, लेकिन जन्नत दायमी है, हमेशा रहने वाली है। तो इसके मुराद ये हुआ कि जन्नत की दुआ हमें ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमने भी वहीं जाना है और हुजूर भी वहीं मौजूद हैं। तो इसीलिए हमें ये दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमें जन्नत में अपना घर अता फरमाना।
और जब हम नेक अमाल करने वाले होंगे, नमाज पढ़ने वाले, कुरान को समझ कर पढ़ने वाले, अमल करने वाले होंगे तो यकीनन जन्नत में जाएंगे। तो जन्नत की दुआ हमें बारहा करनी चाहिए। अब जन्नत की तलब करने के लिए जो है कुरान और सुन्नत में आया हुआ है, इसमें सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133 है कि वसारियू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, के और अपने रब की, एक मिनट, और अपने रब की मगफरत और उस जन्नत की तरफ जल्दी करो जिसकी पहनाई यानी बेनाई आसमान और ज़मीनें हैं, जो मुत्तकीन के लिए अल्लाह ने तैयार की है। जन्नत की तरगीब दिलाई जा रही है। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से बढ़कर अल्लाह की रज़ा का कौन तालिब होगा। उन्होंने जन्नत के हसूल के लिए दुआ की थी। सूरत अश-शुरा की आयत नंबर 85 में फरमाया वजअलनी मिन वरसाती जन्नतिन नाईम, और मुझे नेमत वाली जन्नत के वारसों में से बना दे। तो ये जन्नत की दुआ हमें हर हाल में करनी चाहिए। मदीना की भी करनी चाहिए, हर मोमिन की ख्वाहिश है, कल्ब की ख्वाहिश होती है, लेकिन जन्नत की दुआ उससे बादरजा ओला करनी चाहिए। फिर यहाँ पर ये है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ सिखाई। अब ये आप दुआ सिखा रहे हैं, हमें भी सीखनी चाहिए कि ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत की हर उस खैर का सवाल करती हूँ जो तुझे मालूम है और मुझे मालूम नहीं है। मैं तुझसे हर उस शर से पनाह तलब करती हूँ जो तुझे मालूम है और मुझे मालूम नहीं है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हर उस खैर का सवाल करती हूँ जिसका तेरे बंदे और तेरे नबी ने सवाल किया। फिर ये है कि जिससे तेरे बंदे और नबी ने पनाह तलब की, उस चीज़ से पनाह तलब करती हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करती हूँ और कौल और अमल का सवाल करती हूँ जो जन्नत के करीब कर दे। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दोज़ख की पनाह तलब करती हूँ और उस कौल और अमल से भी पनाह तलब करती हूँ जो मुझे दोज़ख के करीब होने से रोकता है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ, तू मेरे लिए जो चीज़ मुक़द्दर करे तो अच्छी चीज़ मुक़द्दर कर। तो ये दुआ करने के तरीके हैं, अल्लाह से मांगने की तालीम सिखाई जा रही है कि हमें अल्लाह से इन अल्फाज में दुआ करनी चाहिए। अब दुआ कबूल होने के शराइत और आदाब, हम में से हर बंदे का सवाल कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। अगर हो भी रही होती है तो हमें नज़र नहीं आ रही होती। आज मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताऊंगी कि कबूल होने की शराइत क्या हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपनाएं हमारी दुआ कबूल होगी, और दुआ मांगने के आदाब क्या हैं। इसमें सबसे पहला जो अदब है वो ये है कि दोनों हाथ उठाकर दुआ करो। फिर अपनी हथेलियों का बातनी हिस्सा अपने कंधों के बिल मुकाबिल रखो, यानी हम कैसे हाथ उठाएंगे, ऐसे हाथ उठाएंगे, और फिर दुआ के बाद हाथों को चेहरे पर फेर दो। ये है हाथ उठाने का प्रॉपर तरीका। उसके बाद है, इमाम तिबरानी से रवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो पहले अल्लाह की ऐसी हम्द करे जिसका आहिल अल्लाह है, फिर नबी पर दरूद पढ़े, फिर अपनी दुआ अल्लाह के हजूर पेश करे, तो उसकी दुआ की कबूलियत के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब दुआ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ के बारे में एक रवायत आती है कि उसका मफहूम है कि अगर कोई बंदा अव्वल और आखिर दुआ के दरूद पाक नहीं पढ़ता, वो दुआ आसमान और ज़मीन में लटक जाती है। फिर जब वो बंदा अव्वल और आखिर में दरूद पाक पढ़ेगा तो वो दुआ आसमानों में परवास करके अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। तो दरूद का दुआ में होना शर्त है, उसके बगैर तो दुआ की कबूलियत ही नहीं है। तो आप अव्वल भी दरूद पढ़ें, आखिर भी दरूद पढ़ें, और उससे पहले अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह की तारीफ़ करें, यानी अल्लाह की सिफाती नाम जो हैं, अल्लाह तू रज़ाक है, तू खालिक है, तू मालिक है,
تو मालिकुल मुल्की जुल जलाली वल इकराम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तेरी सिफ्त है, तेरी शान है, दो जहानों का मालिक है। या अल्लाह तूने हम सबको पैदा किया है। या अल्लाह तेरी रहमत बेबहा है, तेरी बरकतें बेबहा हैं, तेरा फजल आम है। तू हम पर भी अपना रहम फजल और बरकतें अता कर। ऐसे बंदा अल्लाह से मांगे गोया के पहले अल्लाह की तारीफ हो रही हो, फिर अपनी आजिज़ी का इजहार हो रहा हो और फिर अल्लाह से तलब की जा रही हो, तो यकीनन अल्लाह ज़रूर अता करता है। और एक जो मैंने पहले बता दिया, अव्वल आखिर दरूद पाक हर सूरत पढ़ना है। उसके बाद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तो पहले अपने लिए दुआ करते थे। ये भी अदब है, आप सबसे पहले अपने लिए दुआ करो, उसके बाद जिसके लिए आपने दुआ करनी है उसका जिक्र करके उसके लिए दुआ करो। फिर ये है कि इसमें मैंने एक बात भी देखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कोई भी सवाल 3 मरतबा करते थे, यानी 3 बार एक दुआ मांगते थे। हम एक बार मांगते हैं, ऐसे ना, यानी अगर आप गुनाहों से माफ़ी तलब कर रहे हैं तो आप 3 बार गुनाहों की बख्शिश तलब करेंगे। अगर आप खैर तलब कर रहे हैं तो 3 बार अल्लाह से सवाल करेंगे कि या अल्लाह मेरे लिए खैर फरमा। तो ये है एक चीज़। और दूसरी क्या है कि खाना काबा की तरफ मुंह करके दुआ करनी चाहिए। किसकी तरफ? किबला रुख होकर। और हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद ये है कि जब तुम अल्लाह से मांगो तो इस यकीन से मांगो अल्लाह अता करने वाला है। इस शक में ना रहो कि पता नहीं अल्लाह देगा, पता नहीं हम मांगे, पता नहीं हमें मिलेगी, पता नहीं हमें नहीं मिलेगी। कामिल यकीन हो कि हमें हर सूरत अल्लाह से मांगना है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो हमें अता करने वाला है, वो हमें दे सकता है, यकीनन मुझे भी देगा। इस यकीन से दुआ मांगो। यकीन और दुआ का बहुत गहरा ताल्लुक है। ये बात मैं गालिबन पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि अगर आप अल्लाह की शान समझ कर अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह ज़रूर अता करेगा। अपनी शान देकर मांगोगे फिर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारी तो औकात कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उसका रहम और फजल है। जो बंदा उस पर कामिल यकीन कर लेता है अल्लाह उसको नवाजता चला जाता है। फिर उसके बाद ये है कि दुआ में ऐसे अल्लाह से मांगो कि तुम्हारे जो कलामात हैं वो हद से तजावुज़ ना कर जाएं। मिसाल के तौर पर रटे रटाए जुमले ना बोलो कि एक ही अल्फाज बार बार अल्लाह से ना कही जाओ, यानी आपके अल्फाज में रद्दो बदल ऐसा होना चाहिए, पहले अल्लाह की सिफत हो, फिर आपकी आजिज़ी हो, फिर आपकी दुआ हो। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है रटे रटाई किताबी जुमले बोली जाओ और फिर कहो कि या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले। ऐसा नहीं है। आप खुद अपनी आजिज़ी से, अपने दिल की आवाज़ से अल्लाह से मांगो। और एक बात अदब ये है कि गला फाड़ फाड़ कर भी दुआ ना मांगो, सुकून से, इत्मीनान से और मध्यम सी आवाज़ में मांगो, क्योंकि यहाँ पर आया हुआ है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो क्या तुम किसी बहरे और गायब से दुआ कर रहे हो जो तुम इतना गला फाड़ फाड़ कर अल्लाह से मांगते हो। यानी ऐसी आजिज़ी हो, खलूस और मोहब्बत से आपके अल्फाज अल्लाह की बारगाह में पेश होने चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि शौक़ और खौफ से, शौक़ भी हो अल्लाह से मांगने का और खौफ भी हो कि मैं गुनाहगार बंदा हूँ। फिर ये है गिड़गिड़ाना भी हो और खुशू भी हो, ये चीज़ें साथ साथ हों सारी। जब अल्लाह से जन्नत तलब करो तो खुश होकर तलब करो, जब अल्लाह से पनाह मांगो तो गिड़गिड़ा कर पनाह मांगो, और जब अल्लाह से यानी कोई ऐसी चीज़ मांगो जिसका आपको शौक़ है तो वो शौक़ से मांगो। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हो तो ऐसे मांगो कि हमें खौफ है, या अल्लाह तेरे अजाब से हम डरते हैं। बात समझ आ रही है? ये दुआ मांगने के तरीके हैं। और कबूलियत में कभी भी जल्दी ना करो, ये बहुत ही अहम बात है। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ, क्या नबियों की दुआ से ज़्यादा अहम है हमारी दुआ? क्या उनकी दुआएं हमारी दुआ से कम थी? अब हज़रत इब्राहीम ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की दुआ की थी, ये मैंने पहले सबक में भी पढ़ाया था, तकरीबन 3000 साल बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबूस हुए थे। और हज़रत आदम की तौबा, जब वो जन्नत में भूले से यानी उस दरख्त के पास चले गए थे शैतान के बहलाने पर,
फिर तौबा तलब की थी, वो तौबा भी 300 साल बाद कबूल हुई थी। और हमें लगता है हम इधर अभी मसल्ले पर ही बैठे हों, हमारे दरवाजे पे खटखट हो जाए कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। कभी भी दुआ की कबूलियत में जल्दी ना करो, अल्लाह से बस यकीन से मांगो, उसने देना है, उसकी शान देना है। अगर वो देर से भी दे तो भी मंजूर है, जल्दी दे तो तब भी मंजूर है। और कबूलियत में 3 बातें होती हैं। पहली तो ये कि वो फ़ौरन कबूल कर ली जाती है। दूसरी ये उसकी मिसल, यानी जितनी बड़ी आपकी दुआ होती है उसकी मिसल आपसे मुश्किलात परेशानियां को दूर कर दिया जाता है। और तीसरी बात ये होती है कि वो दुआ आखिरत के लिए महफूज कर ली जाती है, यानी रद्द किसी सूरत में नहीं होती। बात समझ आ रही है? हम ये जो कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ये हमारी लाइल्मी है। अल्लाह का वादा है कि देना, अल्लाह देता है, वो जल्दी से भी दे ना दे। और एक मैं पढ़ रही थी कि उसमें ये है, अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो इसमें आपकी बेहतरी है। हो सकता है अल्लाह पाक आपको वो चीज़ अता कर दे, उसके बाद आप ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाओ। इसीलिए अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या। इस बारे में सूरत अल-बकर की आयत नंबर 216 भी है कि वासा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम वासा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। और हो सकता है किसी चीज़ को तुम बुरा समझो और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और हो सकता है जिस चीज़ को तुम पसंद करो वो तुम्हारे हक में बेहतर ही ना हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। वो कभी भी अपने बंदे की वो दुआ उसके हक में कबूल नहीं करता जिसके बारे में वो पहले से जानता है कि ये इसके लिए बुरी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है हमें वो चीज़ बेहद पसंद होती है, हम चाहते हैं हमें हर सूरत वो चीज़ मिल जाए, लेकिन अल्लाह जानता होता है कि अगर मैंने इस बंदे को ये चीज़ अता कर दी तो इसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। इसीलिए अल्लाह वो चीज़ हमें अता नहीं करता। और कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ जिससे हम चिढ़ते हैं, हमें बहुत ही नापसंद होती है, हमें वो अता कर दी जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है हमें एहसास होता है कि यही चीज़ हमारे लिए बेहतर थी जिसको हम नापसंद करते थे, लेकिन अल्लाह ने हमें अता करके हम पर एहसान किया। तो ये अल्लाह की हिकमतें हैं, वो जैसे चाहे। लेकिन ये बस इतना यकीन रखें कि अल्लाह हमारी हर दुआ सुनने और जानने वाला है। तो दुआ के बारे में मैंने इसीलिए ज़्यादा आज तफसीली से बात कर ली कि एक तो ये कि आप लोगों के जितने दुआ के बारे में कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, आदाब, शराइत और इसका मांगना, कबूलियत। तो आगे भी दुआ के बारे में ज़िक्र आता जाएगा, तो वहाँ इंशाल्लाह मैं मुख्तसरन बात किया करूँगी। उसके बाद अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया इसी अगली आयत में कि रोज़ा रखने के बाद तुम जो है अपने जितने भी काम हैं, यानी खाना पीना, अमले ज़ोजियत है, अफ्तारी करने के बाद वो तमाम काम सारे इल्ज़ाम दे सकते हो। क्यों? तो जो तुम्हारी बीवियां हैं उनके पास तुम्हारा जाना हलाल है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं, तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को इल्म है कि तुम अपने नफ्सों में ख़यानत करते थे, और फिर अल्लाह ने हमें ये हुक्म दे दिया। फिर अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी तौबा मैंने कबूल फरमाई, तुम्हें माफ़ भी किया, सो अब तुम चाहो तो उनसे अमले ज़ोजियत करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर दिया है, उनको तलब करो, खाते रहो पीते रहो यहाँ तक कि फजर का सफ़ेद धागा सियाह धागे से मुमताज़ यानी अलग हो जाए, अलहदा हो जाए। फिर रोज़े के रात आने तक का पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में बैठो यानी इत्तिकाफ़ मोतक्किफ़ हो जाओ तो अपनी बीवियों से तब तुम अमले ज़ोजियत नहीं कर सकते। ये अल्लाह की हदूद हैं, तुम उनके करीब ना जाओ। और इसी तरह अल्लाह कहता है अपनी आयतें मैं अपने लोगों के लिए बयान फरमाता हूँ ताकि वो मुत्तकी बन जाएं। अब ये है कि ज़माने जहालियत में लोग 3 दिन 3 रात 6 दिन 6 रात का रोज़ा रख लेते थे। फिर जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो अब उनके लिए खाना पीना और अज़वाजी ज़िंदगी के जो मामलात थे वो थोड़े दुश्वार होने लग गए। तो उसमें यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यानी हमारी आसानी के लिए अफ्तारी के बाद हमारे लिए जो रात का हिस्सा है वो नॉर्मल
बाकी दिनों की तरह बना दिया कि जब तुम अपने रोज़े से फारिग हो जाओ, अफ्तारी कर लो, मगरिब की नमाज अदा कर लो, उसके बाद अपने घरों को जाओ, खाओ पियो, जो तुम्हारे जी में आता है तुम वो करो। अब ये था कि कुछ लोग खाना पीना, यानी मिसाल के तौर पर कोई हम में से बड़ा बंदा रोज़ा रखता है, वो रात का खाना पीना ना करे, सुबह उठकर दोबारा रोज़ा रख दे तो उसकी तबीयत तो आजिज़ हो जाएगी ना, यानी उसकी जान दुश्वारी और मुश्किल में पड़ जाएगी। तो अल्लाह ने इसी चीज़ की आसानी के लिए ये फरमाया कि जब तुम एक दिन का रोज़ा अफ्तार कर लो तो फिर तुम खाओ और पियो, ताकि तुम में इस ताकत आए कि तुमने अगले दिन फिर क्या करना है, रोज़ा अच्छे से रखना है। अब ये था इसमें एक रवायात में कि अंसार में से सरमा बिन मालिक नाम का एक बूढ़ा शख्स था। उसने अफ्तार के वक्त अपनी बीवी से कहा खाना लाओ। बीवी ने कहा मैं गरम करके लाती हूँ। इतनी देर में उस बूढ़े शख्स की आंख लग गई और वो सो गया। अगले दिन भूख से उसकी हालत गैर हो गई। और दूसरा वाक़या ये हुआ, हज़रत उमर ने अपनी बीवी को अमले ज़ौजियत के लिए बुलाया। उन्होंने कहा मैं सो चुकी हूँ। हज़रत उमर ने ये गुमान किया वो बहाने कर रही है और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। और फिर इन दोनों ने रात, यानी हज़रत उमर और उनकी बीवी ने रात गुजार ली। तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि तुम लोगों पर माह रमज़ान दुश्वार नहीं है। जिन कामों से, हलाल कामों से मैंने तुमको मना किया है वो दिन के वक्त के काम हैं, यानी तुम रोज़ा रख कर उसके बाद खाना पीना अमले ज़ौजियत से बाज रहोगे। अफ्तार करने के बाद तुम्हें पूरी आज़ादी है, तुम अपने पूरे हलाल काम सारे अंजाम दो। अपनी बीवियों के पास जाओ, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। उनसे हमने हलाल कर दिया है तुम्हारा जाना उनके पास। फिर उस हलाल पर भी अल्लाह ने नेकी और अजर रख दिया। और फिर तुम खाओ और पियो। अफ्तारी के बाद खाना पीना उसका भी अल्लाह फिर सवाब देता है। आम दिनों में खाने पीने पर तो सवाब नहीं है ना, लेकिन माह रमज़ान की ये एक ख़ास अता है अल्लाह की तरफ से कि हर चीज़ में सवाब है। फिर जब रोज़ादार अफ्तारी के बाद कुछ खाता और पीता है उस पर भी अल्लाह उसको नेकी और अजर अता फरमाता है। ये इन दो वाक़यात के पेश नज़र ये वाली अल्लाह ने आयत नाजिल की कि अफ्तारी के बाद तुम खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, अमले ज़ौजियत भी आराम से कर सकते हो। फिर हज़रत माज़ बिन जबल बयान करते हैं कि पहले मुसलमान सोने से पहले खाते पीते रहते थे, जमा करते थे, सोने के बाद खाने पीने और जमा को तर्क कर देते थे। इसी फिर वही रवायत आई हुई है कि अबू सरमा नाम का एक अंसारी शख्स ज़मीन में खेती बाड़ी करने जाता था, फिर रोज़ा रख लेता था, फिर रात को खाना नहीं खा सकता था, फिर उसकी हालत गैर हो गई। तो इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि मेरी तरफ से तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। फिर यहाँ पर जो सफ़ेद धागा और काले धागे का जिक्र आया है इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि हज़रत अदी बिन हातिम बयान करते हैं मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने मुझे इस्लाम की तालीम दी और हर नमाज के वक्त में नमाज पढ़ना सिखाया। और फिर फरमाया जब रमज़ान आए तो खाते पीते रहना हत्ता कि फजर का सफ़ेद धागा रात के स्याह धागे से मुमताज़ हो जाए, फिर रात तक रोज़ा पूरा करना। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं मैं नहीं समझ सका कि काले और सफ़ेद धागे से क्या मुराद है। वो कहते हैं मैं फजर तक उन दोनों धागों को देखता रहा और मुझे एक जैसे दिखाई दिए। फिर मैं रसूल के पास आया, फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वो चीज़ जिसकी आपने मुझे वसीयत की, तालीम दी, वो मुझे याद है, अलबत्ता सफ़ेद धागे का स्याह धागे से मुमताज़ होना मुझे समझ नहीं आया या फिर मुझे याद नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, गोया कि आपको मालूम हो गया कि मैंने क्या किया था। मैंने कहा मैंने उन दोनों धागों को बट लिया और रात भर उन्हें देखता रहा, यानी मैं उन्हें देखता तो रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मुझे ये एक जैसे दिखाई देते रहे। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद मुस्कुराए हत्ता कि आपकी दाढ़ें दिखाई दी। फिर आपने फरमाया क्या मैंने तुमसे फजर का लफ्ज़ नहीं कहा था, फजर का लफ्ज़ नहीं कहा था कि इसके मुराद रात की स्याही और दिन की सफ़ेदी है, यानी रात का ख़त्म होना और दिन का शुरू होना है। तो ये अल्लाह ने फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह ने आखिर में फरमाया
کہ تم میں سے جو بندہ مسجد میں متعاکف یعنی اعتکاف بیٹھ جائے اس کے لیے پھر عمل زوجیت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے، اور اعتکاف ایک حد ہوتی ہے۔ اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ اعتکاف کا لغت میں مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ کیا کرنا؟ ٹھہرنا۔ اور شرع میں اس کا مطلب ہوتا ہے مسجد میں رہنا، روزے سے رہنا، جماع کو بالکل ترک کرنا، اللہ سے تقرب قرب کی نیت کرنا، اور جب تک یہ معافی پائے یعنی یہ معنی نہ پائے جائیں اعتکاف متحقق نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بھی نیت ہو کہ میں اللہ کے قریب جاؤں گا، روزہ بھی ہو، نمازیں بھی ہوں، عبادات بھی ہوں، پھر وہ بندہ مسجد میں ہو تو وہ اعتکاف میں ہے۔ پھر عورتوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں، گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں، البتہ اس کا ایک الگ ٹاپک ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب ہے، یہ وہ اعتکاف ہے جس کی نظر مانی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس سال پورا رمضان کا مہینہ اعتکاف بیٹھوں گا، میرا فلاں کام اللہ تعالیٰ تو پورا کر دے، میں تیری رضا کی خاطر کیا کروں گا، تیرا اعتکاف پورا کروں گا، یہ واجب ہے۔ دوسرا سنت موقدہ ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو کہ لوگ بیٹھتے بھی ہیں، اور نفل ہے جو اعتکاف سنت موقدہ ہے اس کی بھی وہی شرائط ہیں جو اعتکاف واجب کی ہیں، یعنی جو سنت اور واجب اعتکاف ہے وہ ایک جیسا ہی پورا کیا جائے گا، اور جو نفل ہے اس میں بندہ اٹھ کر جا بھی سکتا ہے، نفل یعنی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ اعتکاف کی اب شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف کی نیت کرنا شرط ہے، جس مسجد میں اذان اور اقامت ہو، با جماعت نماز ہو، اس میں اعتکاف کیا جائے گا۔ ایسی مسجد میں اعتکاف نہیں کیا جائے گا جو سنسان اور کسی ایسی جگہ پر پڑی ہو جہاں پر جو ہے نہ لوگوں کا آنا جانا ہی نہ ہو، نمازی ہی نہ ہو، امام ہی نہ ہو۔ اعتکاف واجب میں روزہ شرط ہے۔ روزہ کیا ہے؟ یعنی دن کو وہ روزہ رکھے گا، رات کو قیام اللیل کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ نفل میں روزہ شرط نہیں ہے، اور نہ اس وقت کی تحدید ہے۔ اسلام والا بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا، عقل مند بیٹھے گا، جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، اور بالغ ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، اور نہ آزاد ہونا۔ مثال کے طور پر بچے بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اگر آپ ان کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اللہ کو کیسے منایا جاتا ہے، تو آپ ان کو یہ تعلیم آسانی سے دے سکتے ہیں۔ عورتیں گھر میں نماز کی جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں اور اس جگہ پر اعتکاف بیٹھیں۔ ان کے لیے بھی وہی ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھیں گی، رات کو قیام اللیل کریں گی، اعتکاف کی نیت کریں گی، اور جو ہے باقی یہ جتنی وہ حد اپنے لیے مختص کر لیتی ہیں، مخصوص کر لیتی ہیں، اسی کے اندر ہی رہیں گی، زیادہ دنیاوی باتیں نہیں کریں گی، چغل خوری، غیبت، جھوٹ، ان چیزوں سے بالکل دور رہیں گی۔ اگر مصلی پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر یہ سب کرنا ہے تو پھر ایسا ہے کہ آپ لوگ مصلی پر اعتکاف کی نیت سے نہ بیٹھو۔ اعتکاف کے آداب ہوتے ہیں کہ اچھی بات کریں اور ہمیشہ خاموش نہ رہے، اگر کوئی بات کرے تو حدیث، کوئی اچھا قول، کوئی اچھا گمان، اچھی دعا، ایسی باتیں وہ کر سکتا ہے، اور زیادہ آنا جانا نہیں ہوگا، لوگوں کا ملنا جلنا نہیں ہوگا۔ اعتکاف چند دنوں کا ہوتا ہے اور وہ مخصوص عمل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چند دن آپ کے ملاقاتی آ رہے ہوں کہ اب جی فلانا آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے فلانا، تو ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ، تو وہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ اعتکاف میں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، دن کو روزہ رکھ کر اللہ کو منایا جاتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کر کے۔ زیادہ سے زیادہ نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، تفسیری کتابیں رکھے بندہ، احادیث کی کتابیں اپنے ساتھ رکھے اور پھر ان کو پڑھے، اور جب باہر ہے تو ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اعتکاف کے لیے، اور آج ہم اپنا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اب ہمارے جو اگلے سبق آ رہے ہیں وہ زیادہ دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب جتنے بھی سبق آئیں گے وہ معاشی مسائل سے ریلیٹڈ آئیں گے۔ ہم نے پہلے دیکھا قصدن یعنی جو قصاص ہے، دیت ہے، ان کے معاملات دیکھے، پھر ہم نے روزہ، اللہ نے روزے کے بارے میں تفصیلی فرمایا، پھر قرآن کو ماہ رمضان میں جو نازل فرمایا اس کی شان بیان کی، اور اب اللہ جو ہے وہ اعتکاف اور اپنی دعا، مجھ سے دعا مانگو، اس کے بارے میں بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ اب انشاءاللہ ایسے ہی ہمارے معاملات بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
सदकल्लाह लाज़िम।